दोस्तों, अगर आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि कैसे आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल की मदद से घर बैठे बैठे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और आपको किसी भी एजेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसको कोई भी पैसा देने की जरूरत पड़ेगी। आप ये खुद से ही फ्री में कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर जाके आपने सर्च करना है परिवहन। जैसे आप परिवहन लिख के सर्च करेंगे पहली वेबसाइट्स आपको शो हो जाएगी। आपने इस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आपने इसको क्लोज कर देना है और अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से एक पेज खुलेगा, आपने इसको क्लोज कर देना है और अब थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैं दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पेज को भी आपने क्लोज कर देना है और अब यहाँ से दोस्तों आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज करना है तो आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर चेंज एड्रेस। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा। आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है और इस कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। नीचे आपने कैप्चा कोड एंटर करना है और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद गेट डीएल डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल फेच होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे दोस्तों आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से यस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब दोस्तों आपने फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जो अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस डला हुआ है, वो एड्रेस दोस्तों यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। कुछ एड्रेस फिल होकर आ रहा होगा, कुछ चीजें आपसे पूछे जाएंगी जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह, टाउन वगैरह, ये सब आपने सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने नीचे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों आपको अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आया होगा, वो ओटीपी कोड एंटर कर दीजिए। नीचे कैप्चा कोड एंटर कर दीजिए और इस चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई देगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा चेंज ऑफ एड्रेस। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ एड्रेस वाला कॉलम सिलेक्ट होके आएगा। अगर सिलेक्ट नहीं हो रखा है तो आप इसको ध्यान से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें कि आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है परमानेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट और तीसरा ऑप्शन है बोथ। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बोथ वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप बोथ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एड्रेस का पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने परमानेंट एड्रेस पहले डाल लीजिए, एंटर कर लीजिए। परमानेंट एड्रेस जैसे आप एंटर कर लेंगे इसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा प्रेजेंट एड्रेस में, जिसपे कि लिखा होगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आपने इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखा देगा डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका एड्रेस सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब नीचे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जो कि फिजिकल फिटनेस फॉर्म आपको यहाँ पे भरना होगा। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। पहला ऑप्शन में आपको नो सिलेक्ट करना है, दूसरे ऑप्शन में आपको यस सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने हर एक ऑप्शन में नो सिलेक्ट कर लेना है। ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप एक बार इसको सही से देख लीजिए। उसके बाद आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पे फिल हो गया है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों इस पेज को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको 3-4 चेक बॉक्स दिखाई देंगे, आपने इन सब पे टिक कर लेना है और यहाँ पे आप जैसे टिक करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा जिसमें कि लिखा होगा
कि अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स के या बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं एक्सीडेंटल डेथ में, तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो पे ही क्लिक रहने देना। ऑलरेडी ये नो पे ही सिलेक्ट होके आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नो पे ही रहने दो। अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे ही क्लिक कर रहना। अब आपने कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इस पेज का आप फोटो खींच के रख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा कोड इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद दोस्तों आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से डिटेल शो हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और अब दोस्तों आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है और इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब दोस्तों आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। एड्रेस ऑफ प्रूफ में क्या लगा रहे हैं, तो प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करूंगा, मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए है। आधार कार्ड कहाँ से इशू हुआ है, तो UIDAI की तरफ से इशू हुआ है, आप ये यहाँ पे लिख दीजिए। और इशू डेट क्या है, तो आपके आधार कार्ड पे कब आपने अपने आधार कार्ड को बनवाया था वो डेट लिखी होगी, वहां से देख के आप वो डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको चूज फाइल का बटन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। जैसे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा और इस तरीके से आपको राइट का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने कैप्चा कोड इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद अब आप फिर से आप इसी पेज पे आएंगे और अब यहाँ पे आप आ जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो अब दोस्तों आपने पेमेंट करनी है इस प्रोसेस की। तो पेमेंट 400 रुपये होती है इस फॉर्म को भरने की, यानी कि एड्रेस चेंज कराने का ड्राइविंग लाइसेंस में 400 रुपये पेमेंट है। तो आपने दोस्तों यहाँ पे गेट पे पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड और पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से दोस्तों अब आपको पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ आपने सिलेक्ट पेमेंट, गेट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अब पेमेंट किस टाइप से आप करना चाहते हैं, UPI के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आपने एक पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं UPI के थ्रू पेमेंट करूंगा, मैं आपको UPI का प्रोसेस दिखाता हूं। UPI पे आपने क्लिक करना है अगर आप UPI से पेमेंट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप UPI QR कोड के थ्रू या UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं QR कोड पे क्लिक करता हूँ, पे नाउ बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे पे नाउ बटन पे क्लिक करूंगा QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड को मैं अपने फोन पे या गूगल पे ऐप की मदद से स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस पे क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करके मैं रिसिप्ट को, पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लूंगा। गेट डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से आप देखेंगे कैप्चा कोड एंटर करके डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद पेमेंट रिसिप्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो यही दोस्तों टोटल प्रोसेस है। आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा, पेमेंट रिसिप्ट आपके पास आ गई है, आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। अब कुछ दिनों में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज हो जाएगा और अब आपके घर पे न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बाय पोस्ट आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।